करम हुआ है हम लोगों के भाई पर। हम अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे। 16 दिसंबर 2014 का दिन पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूलेगी, जब मुल्क में दहशतगर्दों ने बर्बरियत की आला मिसाइल काम करते हुए पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के 132 बच्चों समेत 150 लोग शहीद कर दिए। इस हमले ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने की न सिर्फ कुव्वत दी, बल्कि इसके नतीजे में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म और ऑपरेशन रद्दुल फसाद की सूरत में मुल्क से दहशतगर्दी का बड़ी हद तक खात्मा भी कर दिया। मगर 15 अगस्त को तालिबान की जानिब से काबुल पर कब्जे के बाद मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर सामने आई है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हमारे मासूम बच्चों की कुर्बानियां कहीं ज़ाया तो नहीं हो जाएंगी। मारूफ तज्जियाकार आमिर राना, जिनकी दहशतगर्दी के वाकयात पर गहरी नजर है, का इस हवाले से कहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम तो कोई 15-16 साल से चल रही थी APS के वाक़े से पहले, और उसमें बहुत होलनाक वाकयात भी हुए। लेकिन एक ये वाकया मेरा ख्याल है कि उस वक्त बहस पाकिस्तान में वहाँ पे पहुँच गई थी कि जब सिक्योरिटी के इदारों को और सिविलियन जो हमारे इदारे हैं उनको मिलके फैसला करना था कि अब जो है ये गुड और बैड की, अच्छे और बुरे की जो तकसीम की जाती है वो अब ख़त्म करनी। APS के वाक़े ने एक बड़े इबाम को और गो की कैफियत को ख़त्म किया था, और जैसे ही ये हालात ठीक हुए ज़र्ब-ए-अज़्म रद्दुल फसाद के बाद, एक तरह से दोबारा से ये एक फ़िक्र जो है और ये ख्याल दोबारा से हमारे इदारों के ज़हन के अंदर आना शुरू हुआ कि शायद बातचीत से मसला जो है वो दहशतगर्दों से हल हो सकता है। और उसमें हुआ ये है कि पिछले कुछ माह के अंदर कि दहशतगर्दी ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है। इसमें भी वही कमज़ोरी है, अगर रियासती इदारे अपनी पॉलिसी पे गामज़न रहते और स्पेसेस ना देते तो मेरा नहीं ख्याल कि ये TTP जैसे गिरोह जो है, दहशत गिरोह, वो दोबारा से सर उठा सकते। देखिए, अभी तो नौइयत तो मुख्तलिफ है, उस ना तो दहशतगर्द इतने मजबूत हैं कि दोबारा आके वो उन्हीं इलाकों पे काबिज हो जाए, लेकिन बिल्कुल अफ़गान तालिबान की सपोर्ट है। और मैंने पहले कहा कि ये जो एक लहर है दहशतगर्दी की जो भी नज़र आ रही है, उसकी शिद्दत वो तो नहीं है जो 2013 तक रही है, उससे तो खासी कमी है, और ना ही ये दोबारा उस सतह के ऊपर जा सकती है। लेकिन जो इस वक्त शिद्दत है दहशतगर्दी की, ये भी बहुत नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है। इस वक्त पूरी दुनिया में के ऊपर नज़र डालें, जो जहाँ दहशतगर्दी से मुतासरा जो ममालिक थे, उनके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ी है। तो ये यकीनन एक कंसर्न की बात है कि नई अस्करी क़यादत है, उनको यकसुई के साथ पहले तो ये तय करना चाहिए कि दहशतगर्द गिरोहों के साथ बात नहीं हो सकती, और हमेशा ये जो ख्याल है कि इन दहशतगर्दों से बात कामयाब हो सकती है, वो नाकाम हुआ है और आज तक कभी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कभी कामयाब नहीं हो सका है। तो मेरा ख्याल है ये यकसुई कर लें, तो उसके बाद फिर तमाम आपकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, आपने डिप्लोमेटिकली तालिबान के साथ कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे उनको परसू करना है कि TTP के खिलाफ एक्शन करें, बाकी दहशतगर्द गिरोह जो हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं उनके खिलाफ वो कदम उठाएं। तो वो पहले आपके रिजॉल्व चाहिए, एक्शन जो है वो रिजॉल्व के बाद आए।